ये कई सारी महफिलें छोड़कर जो है यहाँ पर बैठे हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि ये ना हम क्या क्या छोड़कर आ गए कि आपसे दोस्तियां निभानी थी तो किसी की रुसवाई को ना कहकर आ गए। आपका साथ थामना था तो किसी की रेशम कलाई को ना कहकर आ गए। आपकी महफिल बनानी थी तो किसी की तन्हाई को ना कहकर आ गए। जैसे ही शो का बुलावा आया रोहित और दिनेश भाई मुकेश भाई को ना कहकर आ गए। से कुछ बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनाता हूँ आपके मनोरंजन के लिए, आपके आनंद के लिए। एक एक पंक्ति पर आपकी दाद, आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूँ सुनिए कि हे कृष्ण, आप इस कलयुग में आके तो देखो, आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। आपने जवानी में कंस को मारा, अडानी को हाथ लगा के तो देखो। और अगली पंक्ति पर सबसे ज्यादा ताली आएंगी। दावा करता हूं कि आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के आपने 16,000 गोपियों को अपनाया, आज एक का खर्चा तो उठ के देखो। और आपने भव्य सागर पार किया, हिंदुस्तान में सड़क पार तो करके देखिए। लेकिन ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा होना चाहिए। आप सब बड़े ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि महाभारत के वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। इस पर जो जवाब अर्जुन ने दिया था, उस पर आपकी वो तालियां चाहता हूं जो अब तक आपने मुझे नहीं दी। श्री कृष्ण ने कहा निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। पर अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है। माहौल देखो, अब तो अद्भुत है। अब तो पूरा देश भक्ति में है, राम में है। हाँ, राम जी का तो बन गया, अब कृष्ण जी की बारी है कि नहीं। हम अयोध्या गए थे अभी एक प्रोग्राम में, तो वहां एक बाबा मिल गए। तो पंडित जी सब ने कहा कि बाबा आप कैसे हैं? बोले हम तो सन्यासी हैं, हमारा राम लला हमको जैसा रखता है हम वैसे ही हैं, तुम तो खुश हो ना बच्चा। मैंने कहा बाबा हम सांसारिक लोग हैं, हमारी सीता हमको जैसा रखती है। आज भी वही है, आज भी वो हाथ देखते हैं और बताते हैं कि देश का हाथ देखते हैं और बताते हैं कि आपके गृह दशा में राहु है। इसलिए सीट मुझे ही दो। तब भी हाथ देख करके सीट ले ली थी, आज भी हाथ देख करके सीट लिया हुआ है। हाँ मतलब सही बात है, लेकिन हाथी को चारा खिलाया उन्होंने, तो एक इशारा समझा मैंने। हाथी और मोदी जी में एक समानता है। अच्छा, ये खाने के दांत अलग है। बाहर वो इतने प्यारे लगते हैं कि लगता ही नहीं कि ईडी इनके पास होगी, सीबीआई इनके पास। भगवान का मतलब इतना भोला प्रधानमंत्री बाहर लगता है, जानवरों को चारा खिला रहा है। अभी आप देखो मारवाड़ी गुजराती से मैं दुनिया में प्रभावित आदमी हूँ। मैं यूपी का हूँ, ये यूपी का है। विजय जी, मारवाड़ी आदमी काउंटर लगा करके धंधा करता है और हम इनकाउंटर करके धंधा करते हैं। आप मांगने के बाद ही ताली देते हो क्या? मेरे आदमी क्योंकि आप होली करीब है और एक कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंदे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक हाथ खड़े करने वाले हिंदुस्तानी होंगे। ये रंग जब 18 साल
बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोली से। ये वाह वाह, शानदार। कि आजकल किसी से बहुत ज्यादा मिलता नहीं हूं मैं, किसी से बात करने का मन भी हो तो कहता नहीं हूं मैं। जब बदलना होता है मौसम तो लैपटॉप खोलकर बदल लेता हूं, इसी बहाने 1000 10 सैकड़ों से मिल लेता हूं। सुना था घंटों बैठने की वजह मिल जाती है, सुना था गूगल पर हर जगह मिल जाती है। बस यही सोच कर जानबूझकर जिसकी बक्सों से तलाश थी उस इनाम को लिख दिया। मैंने जाकर गूगल पर अपने गांव का नाम लिख दिया। अब क्या हुआ, मैप्स में अब जूम हो रहा है कि कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया। देखो क्या हुआ जब मेरा गूगल मुझे मेरे गांव में ले गया। जहां से बिस्कुट चुरा के खाई थी वो चाचा की दुकान, वो कच्ची पक्की ईंटों के बने हुए मकान, वो स्कूल के नाम पे बने खंडर जो बन के बार बार टूटते थे, वो दादी की पुरानी छत जहां आम के अचार सूखते थे, वो तालाब भी नजर आया जिसमें फवारे नहीं थे, वो खेत भी दिखाई दिया जो हमारे नहीं थे। खेतों के बीच लकड़ियों का मचान नजर आया, मुझे कच्ची पक्की ईंटों का एक मकान नजर आया। ये शायद वही मकान जिसे बनाने में बहुत कर्जा लगा था, जिसे बनाने में गजब का कर्जा लगा था, और बनाने के बाद दादाजी को ऐसा लगा था कि बुढ़ापे में रहने के इंतजाम कर दिए हैं, हमें वो दादी माँ कैसे करेगी कि जिसके जमीनें बेचकर हमने शहर में मकान कर दिए हैं। माना यहीं बैठकर सारे रिश्ते निभा सकोगे तुम, तुम्हें लगता है कि गांव को शहर ला सकोगे तुम, तो ठीक है, ले आना वो बूढ़ी दादी जो तुम्हें लगता था कि मनी ऑर्डर की चाह रखती थी। अरे वो पगली तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों पर निगाह रखती थी। ला सकोगे लाना वो बूढ़े दादा, वो जिस्म जो बिस्तर से लगा बिस्तर का हो गया। उसे मरते वक्त शिकायत थी, बेटा शहर गया और शहर का हो गया। पेड़ों पे लगे वो आम जिन्हें तोड़कर भाग जाते थे, मुर्गे की बांग जिसे सुनकर जाग जाते थे, गांव का मैदान, मैदान का बेना, रामलीला का खेला, वक्त जो गया तो पीछे लौटकर नहीं आएगा। दादी को शहर ले भी आओगे ना तो दादी के चूल्हे का स्वाद नहीं आएगा।